बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आम रहनुमा है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की इजहार भाई। सबसे पहले तो ये कि जो 27वीं तरमीम के मंदरजात पे हम बात कर रहे हैं, इसके बजाय मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि 26वीं तरमीम पर भी आपसे वादा हुआ था आर्टिकल 140A के हवाले से 27वीं तरमीम में भी शामिल करने की बात हुई। जी शुक्रिया हाथ में कुछ नहीं आता सर। मानता हूँ कि हमने तो 140A के पीछे पड़े हुए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ जी 13 नुकात उसमें भी थे। पीडीएम के साथ जो मुआहदा हुआ जिसमें बिलावल साहब, फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब उसमें भी साइन थे, उसमें भी नुकता था। फिर दोबारा हमारे साइन हुए पहले के साथ, उसमें भी नुकता था। और जो हमारी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये 140 से लाजमी तौर पर 27वीं तरमीम का पार्ट होगा, इसके साथ इसको पास करेंगे। टेक्निकली इशू ये हुआ कि क्योंकि हमारी 26वीं तरमीम से पहले हमने ये आईनी तरमीम फ्लोर में लेकर आ गए थे और ये लॉ एंड जस्टिस में ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसके ऊपर मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें आखिरी मीटिंग में ये हुआ था कि मुसव्वदा जो 140A के तमाम लीडरशिप को भेजा जाएगा और कंसेंसस किया जाएगा। तो जब ये फ्लोर पर आया तो आज आजम नजीर ताड़े साहब ने भी कैबिनेट में ये बात की कि वो ऑलरेडी क्योंकि पेंडिंग है लॉ एंड जस्टिस में, एक आईनी तरमीम ऑलरेडी फ्लोर के पास से जा चुकी है, तो रूल्स ये कहता है कि दोबारा उसे नहीं आना चाहिए। इस आईनी तरमीम को जब लॉ एंड जस्टिस में जाएगा तो वो उसके साथ क्लब डिस्कस होगा, उसके अलावा और भी बिल्स हैं। तो आज लॉ एंड जस्टिस की जो मीटिंग हुई, जो कि ज्वाइंट मीटिंग थी, उसमें हाफ पार्टली अभी तय हुआ है, कल सुबह 11 बजे फिर है और कल सुबह 11 बजे हमारा बिल भी इसके साथ डिस्कशन में आएगा। तो ये इसकी टेक्निकल एक था जिसकी वजह से 27वीं तरमीम के इस ड्राफ्ट में नहीं है, लेकिन एज तरमीम हमारा वो ड्राफ्ट उसी कमेटी में मौजूद है जहां ये डिस्कशन हो रहा है। ठीक। अच्छा, एमक्यूएम हमेशा पुरुम्मीद रहती है ना, लेकिन खाली हाथ रह जाती है। हम तो कम से कम यही देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। अब जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी और फिर 27वीं तरमीम तक आप लोग कितने पुरुम्मीद रहे? जरा सुन ले पहले, फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पहले मायदे होते रहे ना, 30-30 नुकाती, 40-40 नुकाती, उनका नतीजा क्या निकला? अच्छा, वो हम वसाइल या पैकेज फंड्स तरक्याती और कुछ सहूलतें हम मांगते थे और फिर जाके 2 वजारतों में बैठकर जो है वो अपने बुनियादी नजरिए को हम सरेंडर कर देते थे। इस बार हमने अपने बुनियादी एजेंडे को जो है वो सुप्रीम ऊपर रखा है। मजे की बात है कि अभी तो ये मफाहिमती याददाश्त आज साइन हुई ना, लेकिन सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया गुज़िश्ता पीर के रोज, और कायमा कमेटी में चेयरमैन सेनेट ने डाल दिया। एमक्यूएम के साथ एक मुआहदा और याददाश्त इलेक्शन से पहले दस्तखत किए थे। हमने आज इनको दोबारा यकीन दिलाया कि हम उस वादे पे कायम हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम बल्दियाती इदारों के लिए आईनी तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल कर लें। 26 में आईनी तरमीम के साथ कहा था कि हमारा ये आईनी तरमीमी पैकेज जो है वो शामिल किया जाए। हमसे ये वादा किया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि ये 27वीं तरमीम के साथ इंशाअल्लाह हम इसको जोड़ेंगे। खालिद साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी देखें, सबसे पहली चीज तो मैं ये गुजारिश करूं कि एमक्यूएम ना जाती इख्तियारात की कोई बात कर रही है, ना जाती तौर पे किसी मफाद, तो एक इज्तिमाई पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हमारा मुसलसल मुतालबा यही है। और आपने देखा कि बाकी जमातों ने किस तरह एनएफसी पे तिल मिलाया है, 18 अमेंडमेंट के रोल बैक होने पे तिल मिला रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई 18 अमेंडमेंट को नीचे डिवॉल्व होना चाहिए। और आपको मैंने बताया कि स्पीकर हाउस से ये हमें रूल्स एंड प्रोसीजर के जरिए पता चला कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है। मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर सेक्शंस हो चुके हैं, तो दोबारा वो इसका पार्ट टेक्निकली नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस। लेकिन आज भी काबीना में ये बात हुई है, मुस्तफा भाई ने भी ये बात की है मीडिया पे, वजीर आजम ने और लॉ मिनिस्टर ने इस पूरी काबीना में गैर मशरूत तरीके से इसकी हिमायत की और कहा जैसे ही ये 27वीं तरमीम कमेटी में जाएगी, ज्वाइंट कमेटी में, तो ये उसका डिस्पार्ट होगा। अच्छा भाई, ये जो आपका बिल है ना, ये 2 साल से सर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो 2 साल से जो चीज नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी को नहीं राजी कर सके, वो सुबह 11 बजे तक कैसे करके? मैंने तो आपसे बात की नहीं कि मनाने, कल तो ये टेबल होना है लॉ एंड जस्टिस में
और उस मेजोरिटी वोट से तय होना है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, जरूरतन करेगी, क्योंकि ज़ाहिर सिंध में वो अपने इख्तियार नहीं देना चाहते, वो तो 1000 रुपए भी डिवॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन कम से कम किरण हमने अपना काम बड़ी कामयाबी से किया और PMLN उसको वोट करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि PMLN वोट ना करे फिर तो हमारी महज पे नाकामी है। और PMLN वोट करती है, उसके सेनेटर वोट करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है और इसी तरीके से और जमातों से की है। तो ये फाइनली वोटिंग में पता चलेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस बार 148 के ऊपर गैर संजीदगी हुई या हमारे साथ उसके अंदर कोई मुबालगा आराई हुई तो फिर तो हतमी तौर पर हम अपनी पोजीशन तय करने में हक बजा नहीं पाओगे और पार्टी के अंदर फिर इसको डिस्कस करेंगे कि जब हम सर भी नहीं कर पा रहे, हुकूमत का इतनी मुश्किलात में हमने साथ दिया और पीपल्स पार्टी की मनूवरिंग की वजह से अगर कोई हुकूमत ब्लैकमेल होती है और फिर जाहिर सी बात है ये बिल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी या PMLN नहीं, हमने तो अपने अस्करी इदारों को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि उसमें उनका भी बड़ा रोल है इस डिवोल्यूशन में, अवाम को एम्पावर करने में। ना सिर्फ अंदरूनी खाना जो खारजी मामला दहशतगर्दी है, इंतशार है, ये तो बिल प्रोटेक्ट करेगा। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इस बिल की बड़ी जरूरत है। हनीफ अब्बासी साहब भी ये कह के गए कि PMLN की हद तक तो आपकी हिमायत की जाएगी। अब मुझे बताइए अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तो फिर क्या फैसला कर सकते हैं आप? क्या इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं? देखिए किरण, अगर मिसाल के तौर पर हमें तो PMLN से उम्मीद है ना, इत्तेहादी PMLN के हैं, गो के सिग्नेटरी बिलावल साहब भी हैं हमारे मुआहदे के। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2 साल हम ये देख रहे हैं कि हमारा शहरी सिंध पिछले 17 साल से तबाह है। हमारे पास उम्मीद की यही तो एक किरण है। हमने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट इसलिए किया कि वो एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट बल्दियाती, नाकारा बल्दियाती निजाम है। तो हमें फिर ज़ाहिर इख्तियारात ही नीचे डेवलप करने। अच्छा, ये इख्तियार हमने नहीं डेवलप करने, ये पीपल्स पार्टी के मेयर, पीपल्स पार्टी के ये जमात के चेयरमैन जो इससे मौजूद हैं, ये तो ये फायदा हासिल करेंगे। सही। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि NFC में कमी और सरकारी मुलाजमीन की दौरी शहरियत पर पाबंदी की तजवीज को मुस्तरद कर रही है पीपल्स पार्टी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अभी इस बिल का ये जो क्लॉज है ये वाली डिस्कशन में नहीं आया। आज तक जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ही आएगा। लेकिन हमारी इसमें मौक़िफ़ है कि दोहरी शरीयत पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए और NFC के अंदर भी खास तौर पे जो अखराजात हैं वो विफाक ही कर रहा है, चाहे सूबे के अंदरूनी मामलात हो, सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो या इंतशार हो, तो वो अखराजात कहीं ना कहीं सूबों को भी बैलेंस। अभी वो डिस्कशन, लेकिन आप उमूमी तौर पे इसके हामी हैं। आप उमूमी तौर पे इसके हामी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। कि सबसे पहले तो ये बताइए, JUI ने आज मुश्तरका कमेटी का इजलास का बॉयकॉट किया है, मुसव्विदा देख लिया होगा ऑब्वियसली आपने। JUI का क्या मौक़िफ़ है इस पर? किन निकात को आप समझते हैं कि ये दुरुस्त हैं और किन निकात पर आपको एतराज़ है सर? एक तो पहले तरीकाकार पे एतराज है कि जो तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है। अभी तक सेनेट का इजलास चल रहा था और कमेटी जो है वो सेनेट के इजलास के दौरान एक पैरेलल कमेटी के पास रेफर भी हो गया, उसका इजलास शुरू भी हो गया और साइड बाय साइड असेंबली में अभी तक ये डॉक्यूमेंट ले नहीं हुई है और उसके मेंबर्स जो है ना, वो जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको बुलवा के बिठा भी दिया गया। ये कोई अजीब व गरीब सूरत हाल थी। फिर हमने अभी तक पढ़ा, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसमें 48-49 क्लासेस हैं, उसको पढ़ना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के देखना है। तो जब हम गए हैं कमेटी में, उस वक्त इजलास कमेटी का शुरू हो चुका था, हालांकि सेनेट का इजलास खत्म नहीं हुआ था। और जब ये बात सामने रखी कि अभी हमने पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस लेना है, अभी हमने पार्टी के अंदर डेवलप कामरान साहब ये फरमाइएगा सर, वैसे ये जो बात कर रहे हैं आप, ये कानूनी तौर पर सर दुरुस्त है कि कौमी असेंबली में अभी तक ये ड्राफ्ट पेश नहीं हुआ और अराकीन मुश्तरका इजलास में बैठ गए, तो ये कानूनी तौर पर गुंजाइश है इसकी कमेटी में सर बैठना? मैंने कहा सारी जिंदगी के इसी तरह के कामों में गुजर गई है, ये पहली दफा हम देख रहे हैं सारा कुछ। और फिर जो है ना, वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर चेयरमैन कमेटी से हमने बात समझनी है या मिनिस्टर साहब से ये बात समझनी है, तो फिर हमको पार्टी की लीडरशिप से हिदायत की जरूरत नहीं है, ना पार्टी के अंदर किसी डेलिब्रेशन की जरूरत है। फिर ये तो सारा कुछ अंगूठे लगवा के अपने पास रखवा
तो ये उसमें मसला था, उसमें एतराज उठाया गया, मैंने उठाया, मेरी वाइफ उसकी अपना नेशनल असेंबली में है उसने उठाया। तो ये हमने एतराजात किए, जो है ना वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, बहुत जल्दी में थे। तो फिर बाइकाट करके आ गए हम, और हमने कहा कि इस सूरत हाल में काम नहीं वो कर सकते। फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, 26th अमेंडमेंट में ये पार्टियां एक कमिटमेंट के साथ आई थी कि ये जो है ना ये कमिटमेंट है, और इसको हमने इन चीजों को तस्लीम नहीं किया था। उस 26th अमेंडमेंट को तो आज रिवर्स किया जा रहा है। तो जब आपको जरूरत थी JUI की, उस वक्त तो आपने सारी चीजें मान ली, उस वक्त भी सारी चीजें आप लाए थे, उस वक्त आपने सारी चीजें मान ली। आज उसको आपके पास जो है ना कोई 4 नशिस्तें आ गई हैं कहीं इधर उधर से अल्लाह के वास्ते में, वो आप जो है ना उसके बाद उन नशिस्तों के जोर के ऊपर सारा जो है ना वो सारी जो जितनी एक्सरसाइज थी 5-6 हफ्तों की, वो 5-6 मिनटों में आप जो है ना या 5-6 घंटों में उसको जो है ना रिवर्स करने। अच्छा सर, आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो चीजें नहीं मानी गई या जो चीजें आप लोगों की तजावीज पर शामिल की गई थी, उसके हवाले से एक आईनी अदालत और आईनी बेंच का जो मामला है उसके हवाले से वजीर कानून कहते हैं और हुकूमत के दीगर लोग भी ये बात कह चुके हैं कि ये कुछ कहते हैं कि PTI की तजावीज पर, कुछ कहते हैं कि आपकी तजवीज पर, वजीर कानून आपकी तजवीज पर कहते हैं कि ये आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाया गया था 26वीं तरमीम में। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके कि बोझ कम होता, वो बोझ वैसा का वैसे ही रहा। वही जजेस नॉर्मल केसेस भी वही सुन रहे थे और जो आईनी केसेस से वो भी यही सुन रहे थे। तो इसी वजह से फिर ये आईनी अदालत की तरफ मामले को लेकर गए। सर नहीं गलत कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि गलत कह रहे हैं, मगर ये कहूंगा कि ये दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं। एक तो ये है कि PTI हर पूरे मामले की शरीक थी, उसमें कोई कहीं पे भी वो ऐसा नहीं था कि वो शरीक नहीं, एक चीज में उसको एतमाद में लिया था मौलाना साहब ने। दूसरी बात ये है कि ये उस वक्त भी तजवीज यही थी और उस वक्त का आर्गूमेंट भी यही था। उस वक्त के आप क्लिप निकाल के देख लीजिए, यही आर्गूमेंट, यही इरशादात फरमाते थे मिनिस्टर साहब भी और उनके बाकी दोस्त भी, सब यही कुछ फरमाते थे। मगर उसके नतीजे में जो है ना वो आज जो है वो पहले से बुरा हाल हो गया। तो फिर अब जो कुछ करने जा रहे हैं ये मजीद बुरा हाल हो जाएगा। इसके बाद मिनिस्टर साहब कहेंगे कि जी ये तजर्बा नाकाम हो गया, अगर वो उस वक्त तक मिनिस्टर हुए तो। सही। अच्छा सर, कल आपकी पार्टी के ज़ियाउर रहमान साहब साथ मौजूद थे, वो दावा कर रहे थे कि 26वीं तरमीम में भी आर्टिकल 243 के हवाले से चीज़ें मौजूद थी जिसे आप लोगों ने निकलवाया था। तो सर वो क्या निकात थे, कौन सी चीज़ें थी जो निकलवाया गया था? वो थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से थी, मगर 243 उसमें भी मौजूद था। मेरे पास उसका प्रपोज ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, वो किसी वक्त अगर मौलाना की इजाजत हुई तो वो शेयर कर दूंगा। उसमें भी बहुत सारी चीजें थी और इसमें किसी और एंगल से हैं, उसमें किसी और एंगल से हैं। मौजूदा चीजें हो रही हैं उससे मुख्तलिफ थी, दूसरे एंगल में थी। ठीक, अब उसको जो है वो किसी वक्त शेयर कर देंगे। फिर इस वक्त उस बात को छोड़िए, वो चीजें जो है ना वो भी जो है ना वो शेयर हो जाएंगी अल्टीमेटली। वो मेरा ख्याल ये था कि आज मैं एक टेबल बनाऊंगा, अगर आज ये कमेटी का जो है ना मामला दुरुस्त समझ में चलता तो टेबल बनाते, फिर उसके सामने रखते कि कल का ये आर्गूमेंट था और ये आपका प्रपोजल था। उसके बाद प्रपोजल वो बदली होते गए और किस शक्ल में बदली होते। कामरान साहब, कौमी असेंबली में तादाद हमारे सामने सर 237 है, वहां पर सेनेट में यहाँ पर सिर्फ 3 वोट्स और हुकूमत को दरकार है और बड़ी हुकूमत पर उम्मीद है कि 13-14 तारीख तक ये हम मंजूर करवा लेंगे। तो आप क्योंकि बॉयकॉट कर रहे हैं इसका, आप मुस्तरद कर रहे हैं इन तरमीम को, तो अब आपका अगला लाए अमल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का स्टेटमेंट शायद कोई आ गया होगा या आने वाला होगा। मेरी उनसे मौलाना साहब से बात हुई है, मैंने आज की जो रिपोर्ट है वो उनको अर्ज कर दी थी और वो शायद मीडिया से बात कर चुके होंगे या बात करने वाले होंगे। सही। सर, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो तो जा रहे हैं मुल्की एहतजाज की तरफ, आप की भी क्या उनके साथ शामिल होंगे या आप कोई अलग कुछ सोच रहे हैं? पॉलिसी मैटर मौलाना साहब खुद दे सकते हैं, मैं सिर्फ लीगल उसमें असिस्टेंस उनको देता हूं और बाकी पॉलिसी मैटर्स जो है मौलाना डिसाइड करते हैं। जो फैसला हो चुका है वो तो आप कामरान साहब बता सकते हैं ना। वो पार्टी के अदारे और मौलाना साहब की उसमें है, उनका इस्तिकाक है। मुझे जहां तक इजाजत होती है मैं वहां तक चलता हूं। शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।